हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का असाइनमेंट जनवरी महीना के लिए जारी हो चुका है, जिसका क्वेश्चन आंसर पूरे फुल अर्थात सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में। सीजी बोर्ड के कुछ नियम जान लीजिए। सीजी बोर्ड ने आदेश दिया है कि विद्यार्थियों को कम से कम 2 महीने का असाइनमेंट जो है अपने स्कूल में जमा करना ज़रूरी है ना। अभी परीक्षा का समय है, थोड़ा पढ़ाई पर विशेष फोकस करें। और असाइनमेंट यदि नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, क्योंकि आपने 5 असाइनमेंट पहले ही जमा कर चुका है ना। जो विद्यार्थी अब तक जमा नहीं किए हैं वही इसको लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा क्या है? मनुष्य पर पड़ने वाले इसके 3 प्रभाव को लिखिए। अम्ल वर्षा एसिड रेन का वास्तविक अर्थ उस वर्षा हिम, ओला और कोहरा से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि पानी के साथ गिरते हैं, है ना। तब इसे अपन अम्ल वर्षा कहते हैं। इस तरह अम्ल वर्षा में योगदान करने वाले प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है। अम्ल वर्षा के प्रभाव। अम्ल वर्षा से जल साधन प्रदूषित होते हैं, जिससे जल में रहने वाले जीवों, मछलियाँ सर्वाधिक प्रभावित होती है। अम्ल वर्षा से जंगलों को क्षतिपूर्ति पहुंची है। पश्चिमी जर्मनी के 3/4 जंगलों को अम्ल वर्षा से हानि पहुंची है। इमारतों को भी अम्ल वर्षा से नुकसान पहुंचता है। मुख्यतया सल्फर डाइऑक्साइड चूना पत्थर द्वारा अवशोषित होकर उसे जिप्सम में बदल देती है, जिससे दरारें पड़ जाती है। प्रश्न दूसरा है, जैव निम्नीकरण एवं अनिम्नीकरण प्रदूषक में अंतर लिखिए। तो जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण में अंतर देखिए। जैव निम्नीकरण पहला है, ये वे अपशिष्ट पदार्थ है जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, जबकि यह वह अपशिष्ट पदार्थ है जिन्हें हानि रहित पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। इसी प्रकार देखिए, यह पदार्थ जीवाणुओं, बैक्टीरिया द्वारा घटित हो जाता है। यह खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन नहीं करते, ये खाद्य श्रृंखला में जैव आवर्धन करते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न तीसरा, रेडियो सक्रिय प्रदूषण क्या है? इसके प्रमुख प्रभावों को लिखिए। रेडियो सक्रिय प्रदूषण तब होता है जब वायुमंडल, वातावरण रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति हो जाती है, खासकर जहां उनकी उपस्थिति आकस्मिक होती है और जब यह रेडियोधर्मी क्षय के कारण पर्यावरणीय खतरा प्रस्तुत करता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण को जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के भौतिक प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है ना। जहाँ पर परमाणु रिएक्टर होते हैं या जहाँ पर बम बारूद इत्यादि बनाया जाता है ना, वहाँ पर जो है रेडियो एक्टिव जो तत्व है सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण जो है रेडियो सक्रिय प्रदूषण होता है। इसको रेडियोधर्मी प्रदूषण भी कहा जाता है। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, विभिन्न बीमारी होता है। कैंसर सबसे प्रमुख बीमारी है इसमें से, और भी बहुत सारे बीमारी है, ल्यूकोमिया है, एनीमिया है इत्यादि जो है जीवन को कम कर देता है। ठीक है। सेकेंड है अनुवांशिक उत्परिवर्तन। अनुवांशिकी की बात करें तो विकिरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह समय के दौरान अनुवांशिक टूटने के लिए अग्रणी डीएनए किस्मों को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा है मिट्टी का बांझपन। वायुमंडल में विकिरण के संपर्क का मतलब है कि यह मिट्टी में भी मौजूद होता है। मिट्टी को यह जो है पूरी तरह से ख़राब कर देता है और वहाँ के मिट्टी में फिर फसल नहीं उगाया जा सकता। चौथा है कोशिका का विनाश। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण जो है कोशिकाओं का परिवर्तन होना। जीवित जीवों के शरीर इस मायने में विशिष्ट है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा है जैव विविधता क्या है? विविधता के 3 लाभ लिखिए। जैव विविधता पौधों एवं जीव जंतुओं में पाए जाने वाली अलग अलग प्रकार की विशेषता को जैव विविधता कहते हैं। विविधता हमारे ग्रह पर सभी जीवों से बनी है। यह सभी तरह के जीवन को समाहित करती है, जिसे अरबों सालों के विकास ने नया आकार दिया है। अब देखिए इसके जैव विविधता के लाभ क्या क्या है। तो पहला है उपभोगिक प्रयोगमान।
लकड़ी का सीधा प्रयोग, भोजन, ईंधन की लकड़ी, समुदायों द्वारा चारे का प्रयोग। तो जैव विविधता के बहुत सारे लाभ है। जीव जंतुओं से हमको बहुत सारे लाभ मिलता है। सबसे ज़्यादा तो पेड़ पौधों से लाभ मिलता है ना। दूसरा है उत्पादिक प्रयोगमान। जैव प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक जैविक क्षेत्रों में पौधों तथा जीवों में ऐसी आनुवांशिक विशेषताओं को खोजते हैं जिन्हें बेहतर किस्म की फसलें जो कृषि पौधों के कार्यक्रम बेहतर पशुपालन प्राप्त करने में सहायता करती है। तीसरा है जैव विविधता के कारण अनेक प्रकार के दवाई का निर्माण किया जा सकता है। वनों से अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं जिससे औषधि का निर्माण करते हैं। चाय, कॉफ़ी आदि केंद्रीय कोशिका तंत्र को जागृत करता है ना। इसके बाद देखिए सामाजिक मूल्य। जैव विविधता के उपभोग तथा उत्पादित मान निकटतम रूप से पारंपरिक समुदायों के सामाजिक चिंतन से संबंधित है। विविधता को अपने जीवन का एक भाग समझकर तथा अपने सांस्कृतिक तथा धार्मिक विचारों के द्वारा मूल्य देते हैं। तो इस प्रकार जैव विविधता के बहुत सारे लाभ होते हैं। अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से औषधियाँ भी बनती है ना। सभी प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे है ना। इसमें खास विशेषताएँ पाई जाती है, प्रजातियाँ पाई जाती है। इसी को बोलते हैं जैव विविधता। प्रश्न 5, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। पवित्र स्थल क्या है? अब पवित्र स्थल देखिए, इसमें बायोलॉजी में इस शब्द को दे दिया है क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। तो ऐसा स्थल जहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं पाया जाता, एकदम स्वच्छ जलवायु होता है, शुद्ध वायु होता है, वातावरण शुद्ध होता है, ऐसे स्थल को अपन पवित्र स्थल कहते हैं। दूसरा पवित्र स्थल होता है मंदिर, है ना। मंदिर को हिंदू धर्म में पवित्र स्थल माना गया है। जैसे रामायण है, महाभारत है, इसी के बारे में इसमें लिखना है। मैंने इसमें लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। तो यही पवित्र स्थल कहलाता है। पवित्र स्थल में वातावरण शुद्ध होता है, शुद्ध वायु ऑक्सीजन होता है ना। यानी सभी प्रकार से जल शुद्ध होता है और वहाँ के आसपास जो है साफ़ सुथरा होता है ना। इससे जो है मन जो है साफ़ सुथरा रहता है। दूसरा है जैवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में इसको, द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है जो स्थलीय या तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के बड़े क्षेत्र या दोनों के संयोजन को शामिल करता है। इसमें दो प्रकार है, देखिए, स्थलीय या तटीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के बड़े क्षेत्रों या दोनों के संयोजन में फैले प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रतिनिधि भागों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है। सेकेंड है बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास तथा संबंध सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव को संतुलित करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार बायोलॉजी के सारे प्रश्नों आंसर जो है कंप्लीट हो जाते हैं। इसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश मीडियम में भी ये मिल जाएगा।